हेलो हेलो हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवानो फिजिक्स चैनल में। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है पार्ट टू, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो पहले हमने पार्ट वन जो किया था उसमें हमने बात की थी कन्वेंशनल सोर्सेज की। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, तो उसके लिए हमने बात की थी। उसके अलग अलग पावर प्लांट्स देखे थे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है वो देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए जो है वो पहले वीडियो देख लीजिए, फिर ही यहाँ पे आइए, तो ही आपको जो है मजा आएगा और ज्यादा कंसेप्ट जो है आपको क्लियर बनेंगे। क्योंकि इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा कि ये कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या है। ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या है, व्हाट इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, मेरा तो वही तो पता चलना चाहिए। ठीक है, कन्वेंशनल क्या होता है, हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल, ओल्ड, एंशंट, कोई भी ऐसी चीज जो हम लंबे समय से यूज करते हुए आ रहे हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। जो पहले से यूज कर रहे हैं मीन्स इट इज द हिस्ट्री, हिस्ट्री कंटिन्यूअस। ठीक है, उसको बोलते हैं एंशंट, जो परंपराएं चलती हुई आ रही हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। तो वो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, अब तक जो कर रहे थे उसको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब नॉन कन्वेंशनल क्या होगा, तो इट विल बी obviously the energy which are just the recent ones we are using, means we are using the energies which are recent development in the thermal plant, in the power plant or in the generation of electricity। ठीक है, तो ऐसे जो पावर प्लांट्स हैं या तो ऐसे जो एनर्जी सोर्सेज है उसके बारे में आज जो है हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये भी तो प्रश्न होना चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए कि हमको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यूज ही क्यों करने हैं भाई। ठीक है, हमारे पास तो कन्वेंशनल सोर्सेज है ना, इतने सालों से हम यूज करते हुए रहे, हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी हो गया, तो फिर उसी में ही क्यों हम महारत हासिल नहीं कर लेते, क्यों उसी को ही अच्छा नहीं बना रहे, नया क्यों जो है वो हम अपना रहे। ठीक है, तो परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ वर्ल्ड, वो हमको पता है। तो इस वजह से सिंपल एक आंसर है कि क्योंकि उसके पास जो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के पास, वो कन्वेंशनल के पास नहीं। अब क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, तो सबसे पहला है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। हर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स रिन्यूएबल हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, पिछली बार हमने थर्मल पावर प्लांट देखा था, उसके अंदर कोल यूज हो रहा था, वो रिन्यूएबल नहीं है। पिछली बार हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा, रिन्यूएबल नहीं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम नॉन कन्वेंशनल के अंदर ले सकते हैं या तो कन्वेंशनल के अंदर, दोनों के अंदर ले सकते हैं, लेकिन लेकिन वो रिन्यूएबल तो नहीं ही है। ठीक है, दूसरा हमने हाइड्रो लिया था, वो क्या था, वो रिन्यूएबल तो था, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, क्योंकि पानी तो बन रहा है, लेकिन वो कन्वेंशनल था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल की सबसे प्लस पॉइंट क्या है, सबसे पहला इट इज रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल मतलब क्या, एक तो सोलर एनर्जी, दूसरा हाइड्रो पावर एनर्जी। हाइड्रो पावर की पहले ही हमने बात कर ली थी कन्वेंशनल के अंदर, बायोमास एनर्जी। ठीक है, ओशियन थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब की जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अब नॉन रिन्यूएबल के अंदर क्या थी, फॉसिल फ्यूल पहले ही हमने बात की थी, कोल अभी हमने बात की थी, न्यूक्लियर की भी बात हम कर चुके हैं, और उसके बाद नेचुरल गैस। तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल। तो हमारे यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टीज जो है उसके पास है, रिन्यूएबल की प्रॉपर्टीज है। अब दूसरा क्या है कि वो इकोलॉजिकली सेफ है, इट इज इको फ्रेंडली। ठीक है, इट डज नॉट हार्म पॉल्यूशन, सॉरी इट डज नॉट हार्म दी अर्थ, इट डज नॉट क्रिएट दी पॉल्यूशन। ये इसका अच्छा प्लस पॉइंट और है। दूसरा कि कुछ सोर्स ऐसे हैं जो अभी तक रिसेंट डेवलपमेंट में, अभी तक इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, तो उसकी जगह पे यहाँ पे ये जो है नॉन कन्वेंशनल और सोर्सेज तब तक हमको चलाना पड़े। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करूं, इट इज नॉन कन्वेंशनल। अभी अभी ही हाल ही में हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब हाल ही में तो नहीं बोल सकते, लेकिन इट इज दी
रिसेंट डेवलपमेंट, ठीक है। अभी अभी जैसे जैसे विकसित हो रहे हैं वैसे, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इंडिया में भी हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितने दूसरे देशों में न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी भी हमारा भारत जो है, हमारा इंडिया जो है, वो ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट पे ही टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि कोल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हमने पिछली बार ही बात किया। अभी धीरे धीरे हम जो है, सरकार योजना बना रही है, हम धीरे धीरे सोलार की तरफ जा रहे हैं, विंड की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा एनर्जी सोर्स है विंड और एनर्जी सोलार का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि सोलार और विंड कैसे काम करते हैं, वही तो इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। तो इस सब प्रॉपर्टीज की वजह से ही हमको क्या करना है, नॉन कन्वेंशनल यूज करना है। चलिए तो शुरू करते हैं कि नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी होती है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल कौन सी एनर्जी सोर्सेस हैं। पहली हमने बात की थी सोलर एनर्जी, दूसरा एनर्जी फ्रॉम दी सी, समुद्र में से हमको एनर्जी मिल रही है, किस तरीके से मिलती है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, हमको आगे पता चल जाएगा। विंड एनर्जी, ठीक है, विंड से जो है हमको एनर्जी लेनी है। दूसरा जियोथर्मल एनर्जी, यानी जियो मीन्स अर्थ, अर्थ की थर्मल। पहले हमने ओशन की बात की थी कि ओशन की थर्मल, अब यहाँ पे अर्थ की थर्मल होगी, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। धीरे धीरे आपको सरप्राइज मिलते जाएंगे, झटके मिलते जाएंगे, मजा आता जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट जैसे जैसे आपके क्लियर होंगे मजा आएगा। बायोमास एनर्जी भी आता है, तो ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर के दौरान, इस टॉपिक के दौरान। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ सोलर एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम दी सी, क्योंकि ये दो टॉपिक के अंदर चार प्लान आ जाएंगे, चार तरीके के पावर प्लांट आ जाएंगे, और मैं आपको डीप में समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा। इस वजह से इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे के वीडियो में जो बाकी के देखेंगे, ठीक है। ज्यादा कोई जल्दबाजी हमको करनी नहीं है, ज्यादा जितना आसानी से समझेंगे, जितना मस्त तरीके से समझेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब सोलर एनर्जी की सबसे पहले बात करते हैं। व्हाट इज सोलार? सोलार मतलब सन, सीधी हमको बात पता है। सोलार मीन्स सन, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक ब्यूटीफुल एनिमेशन यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, जिस तरीके से आपको पता चलेगा। तो सिंपल कंसेप्ट में आपको समझा देता हूँ। ये जो सन है, सन के पास क्या है, एनर्जी है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा तो कभी नहीं है कि सन कभी निकले ही ना, ठीक है। यहाँ तो सन की कभी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हो सकती है, लेकिन हम अनलिमिटेड ही मानते हैं, क्योंकि उसके स्टार की जो एंड लाइफ एंड है, उसकी जो लाइफ स्पेन है, इट इज इन द बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो वो हम अभी इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम उसको अनलिमिटेड ही सोर्स मानते हैं, यानी रिन्यूएबल सोर्स ही मानते हैं। तो सोलर कौन सा सोर्स है, रिन्यूएबल, एक तो यही हमको पता चल गया। दूसरा इट इज इकोलॉजिकल सेफ, एक तो बात है यही, और यहाँ पे इसमें भी रिसेंट डेवलपमेंट चालू ही है। कैसे कन्वर्ट करता है उसके बारे में समझ लेते हैं। अब जैसे ही सनलाइट, सनलाइट के पास क्या है, थर्मल एनर्जी है, उसके पास हीट एनर्जी है, ठीक है, टेम्परेचर रेस करने की एनर्जी है उसके पास। अब वो थर्मल एनर्जी क्या करेगी, ये थर्मल एनर्जी जो है, यहाँ पे एरो दिखाया गया है कि ये यहाँ पे इस सोलर पैनल पे, ये जो पैनल है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं सोलर पैनल, ठीक है। सही सुना आपने, सोलर पैनल, आपने कई बार सुना होगा। यहाँ तो आपने शायद अपने घर पे लगाया होगा, छत पे सोलर पैनल देखे हुए होंगे। वो सोलर पैनल, अगर आपको वो आइडिया है तो बहुत ही अच्छा है, जल्दी आप समझ जाएंगे। तो वो सोलर पैनल जो है वो, अब जैसे ये सनलाइट सोलर पैनल में पड़ती है, तो सोलर पैनल क्या करता है, वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। अब बैटरी स्टोर एनर्जी स्टोर करती है और आगे सप्लाई करती है, और जब बैटरी की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब बैटरी की जरूरत नहीं है तब तक क्या करेगी, वो बैटरी को स्टोर करती जाएगी, बैटरी एनर्जी स्टोर करता जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मान लीजिए मेरे पास एक बल्ब पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का बल्ब है, उसको मेरे को जलाना है। तो सुबह को तो जरूरत नहीं है बल्ब जलाने की, वो तो आपको सीधी तरीके से पता है, सुबह को क्यों बल्ब जलाएंगे कोई, ठीक है। तो क्या करते हैं कि बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सोलर पैनल के साथ, वायर के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी जो है हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। उस बैटरी में जो है वो एनर्जी स्टोर करते जाते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी क्या है, एनर्जी स्टोर करेगी। जब रात होगी, सूरज नहीं है अभी, ठीक है, सूरज तो गया, लेकिन क्या होगा, ये बैटरी जो है उसकी चार्जिंग जाएगी, बैटरी जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी, और जितनी बैटरी जो है हमको जितनी लाइट चाहिए, वो बल्ब जो है वो जला के देगी बैटरी, ठीक है। बैटरी से जो बल्ब जलाते हैं हमको पता है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर मान लीजिए कि बैटरी की रात तक तो बैटरी पूरी हो गई, तो अब क्या करेंगे, तो सुबह को तो सूरज वापस निकलने वाला है सूरज थोड़ी चला गया,
सूरज तो सुबह को वापस निकलेगा ना, वापस वो सूरज जो है वापस उसकी बैटरी चार्ज करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है, आगे डीप में जाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिए खाली इतना कि सूरज की सनलाइट जो है, सन रेज, रेडिएशन, रेडिएशन के पास एनर्जी होती है, और रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, टू प्रोपोगेट। तो लाइट जो है उसके ऊपर टकराएगी सोलर पैनल पे, और सोलर पैनल जो है उसको हमको क्या करके देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देंगे। अब ज्यादा डीप में जाते हैं, ये सोलर पैनल आपको दिख रहे हैं, सोलर पैनल। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे सूरज अपना एंगल चेंज कर रहा है, जैसे जैसे सूरज रिवॉल्व हो रहा है, उस तरीके से वो भी सोलर पैनल भी एंगल चेंज कर रहा है भाई साहब। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा काम आ रहा है कि सोलर पैनल ऐसे ही नहीं खड़ा है, वो अपना एंगल चेंज करता है अपनी लोकेशन के हिसाब से, सूरज की लोकेशन के हिसाब से। इट मॉडिफाइज इट्स लोकेशन, इट मॉडिफाइज इट्स एंगल टू मेक द इफेक्टिव यूज ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, नहीं तो फिर वेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो काम करता है। अब ये जो आपको छोटे छोटे पैकेज दिख रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पैकेज दिख रहे हैं, इतने छोटे छोटे, ये रहे, ये छोटे छोटे जो पैकेज दिख रहे हैं आपको रेक्टेंगल या तो स्क्वायर शेप के, ये छोटे छोटे पैकेज क्या है, उसको बोलते हैं सोलार सेल। सही सुना आपने, पीवी सेल, या तो उसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, सोलार सेल्स, बहुत सारे सोलार सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सोलर सोलर सेल से मिलके ये सोलार पैनल बनता है। ठीक है, बहुत सारे सोलर मिलते हैं सोलर पैनल। अब सोलर सेल क्या करता है, वो कैसे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी करके जनरेट करके देगा है, वो भी समझ लेते हैं, तो ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, मजा आएगा। इजी है, कुछ घबराने वाली बात है नहीं, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक मेटल रोड है, नीचे भी पूरा जो है वो एक मेटल रोड है, यहाँ पे नीचे जो है वो बैक कॉन्टेक्ट, ये फ्रंट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रिकल रॉड है। अब बीच में जो ये पीएन जंक्शन आपको दिख रहा है, बीच में ये जो ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का क्या है, ये सिलिकॉन है, पीवी सेल। यहाँ तो सेल के अंदर क्या यूज होता है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर, इट इज द वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, अब हम आप तो वो पूछेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है, भाई कंडक्टर तो सुना था कि जो लाइट को पास करता है। अब सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ऐसा कंडक्टर, या तो ऐसा मटेरियल जो नॉर्मली, नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर जो हम बात करें तो वो कंडक्टर नहीं है, इट इज इंसुलेटर, इट विल एक्ट एज इंसुलेटर एट द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। लेकिन इफ आई एम इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, देन व्हाट विल इट विल डू, इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर। जब मैं उसके टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कंडक्टर बन जाता है। वैसे सेमी, इसको ही सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी मीन्स पार्शियली, मीन्स हाफ, हाफ कंडक्टर है, फुली कंडक्टर नहीं है वो। फुली कंडक्टर मतलब क्या, कभी भी आप उठाओ कंडक्टर ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब कंडक्टर ऐड कर रहा है। अब इसके लिए सिलिकॉन ही क्यों यूज करते हैं, वो भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई द सिलिकॉन इज प्रिफर्ड, व्हाई द जर्मेनियम इज प्रिफर्ड। ठीक है, सिलिकॉन का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, SI। ठीक है, जर्मेनियम का आपको फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला पता है, GE। तो यही दोनों क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि क्या करती हैं। सिलिकॉन ऐसा मटेरियल है कि वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है। यहाँ तो वो जो है वो अपना वेपोराइज फॉर्म में, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ने लगता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ने लगता है। अब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिलिकॉन जो है अपना, उसका मेल्टिंग पॉइंट या तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे जैसे ये जो है वो टेम्परेचर राइज करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड में से, एटम्स जो है, एटम्स, ठीक है, उसमें से फुदक फुदक के बाहर निकलेंगे। ठीक है,
फुदकने के बाद बाहर निकलेंगे, अपने बॉन्ड्स को छोड़ेंगे, क्योंकि आप उसको जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है, आपको पता है ठीक है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एटम्स जो है उनके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बाहर आएंगे तो क्या होगा, अब खाली खाली इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे दिया ऊपर, एक नेगेटिव टर्मिनल नीचे दे दिया, तो सॉरी एक नीचे दे दिया पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव दे दिया, ऊपर जो है वो हमने नेगेटिव दे दिया। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वैसे तो ऐसे ही रैंडम मोशन कर रहे होंगे तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन, अब क्या करेंगे नीचे से ऊपर देंगे, क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो तो हमको पता ही है। तो यही प्रिंसिपल लेके क्या होता है कि लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे, तो हमको पता है कि वोल्टेज डिफरेंस या तो पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है इट प्रोड्यूसेस द करंट। यही बेसिक फंडा है, यही बेसिक फंडा है। जैसे ही सनलाइट पड़ेगी टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि टेम्परेचर बढ़ता कैसे है, तो सनलाइट ही तो बढ़ाती है इसका टेम्परेचर, सनलाइट इसका टेम्परेचर बढ़ाती है। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे भी है तो वो टेम्परेचर बढ़ा देगा सिलिकॉन का, सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ा, माफ कीजिएगा वो बॉयल नहीं होगा, सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा एटम्स जो है उसके छूटेंगे जंजाल में से, ठीक है जेल में से छूटेंगे, जैसे अभी हम लॉकडाउन में से छूट रहे हैं तो जेल में से जैसे छूटेंगे तो ये जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो शुरू होना चालू कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी अपनी दिखाएंगे, जलवा दिखाएंगे अपना, ठीक है रैंडम मोशन करेंगे, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस क्या करेगा, उसको एक दिशा दे देगा, इट विल डायरेक्ट इट, जैसे ही डायरेक्शन करेगा इस वजह से बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं एनिमेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है ऊपर से जा रहे हैं और बल्ब को ग्लो कर रहे हैं, ये आ रही है, ठीक है ये रेडिएशन आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर से नीचे यहाँ से जा रहे हैं, वापस जो है वो नीचे जा रहे हैं, इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। ठीक है, और बैटरी में फिर स्टोर होते जाता है। तो यही जो है वो सोलर थर्मल पावर प्लांट का सिंपल है, सोलर एनर्जी का यही कंसेप्ट है। अब दूसरा टॉपिक आ गया एनर्जी फ्रॉम दी सी, सी में से, समुद्र में से कैसे एनर्जी उठा सकते हैं भाई, एक नई बात है लेकिन मजे वाली बात है। हाइड्रो पावर प्लांट तो हमको देखा ही था, हमने पता है रिवर में से, यहाँ तो ओशन में से हम जो है वो बीच में डैम बनाते थे रिवर्स के बीच में, अब यहाँ पे भी है तो वाटर ही, लेकिन सी के अंदर में से कैसे उठाते, तो इसके अंदर तीन तरह के हैं फॉर्म्स, एक टाइडल, वेव और ओशन थर्मल। ठीक है, तीन तरीके से, और मैं आपको वापस ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइडल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज टाइडल एनर्जी, तो आप देख पा रहे हैं एनिमेशन के अंदर ये डैम है, ठीक है ये डैम है, बीच में जो ये टरबाइन और जनरेटर है, टरबाइन घूम रहा है आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो ये इसको अटैच किया हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि जब ये टाइड, टाइड यानी लहर, ठीक है लहर, लहर जो है वो जैसे ही ऊपर नीचे हो रही है, अब ये देखो नीचे गई, ये ऊपर गई, ठीक है ऊपर गई, ठीक है, तो ऊपर नीचे यानी हाई टाइज और लो टाइज होंगी, ठीक है एक तरीके से हाई जाएगी एक जगह वापस लो होगी, हाई जाएगी लो होगी, तो ये जो हाई लो होगा, बीच में यहाँ पे रखा हुआ टरबाइन, अब जैसे बीच में टरबाइन रखा हुआ है तो ये क्या होगा, ये हाई टाइड आई तो ये हाई टाइड जो है वो इसके अंदर जाएगी बेसिन के अंदर, गेट खुले पड़े टरबाइन के, सॉरी डैम के अंदर गया, टरबाइन को घुमाएगी और वापस जो है वो इसकी जब क्या बोलते हैं हाइट बढ़ जाएगी, पोटेंशियल हेड हमको जैसे ही मिलेगा, ठीक है तो टरबाइन जो है घूमेगा, सिंपल बात है, टरबाइन घुमा जनरेटर घूमेगा, आगे की कहानी आपको सब पता है। ठीक है, टाइडल एनर्जी, और यहाँ पे आगे जो हम बात करेंगे सॉरी आगे जो हम बात करेंगे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल, टरबाइन और जनरेटर सेट तो सेम ही रहने वाला है, खाली क्या बदलेगा, सोर्स, एनर्जी सोर्स, यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या है, टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स, हाई टाइड्स होंगी तब जो है वो अंदर आएगा पानी, और यहाँ पे इसको पानी का लेवल बढ़ेगा और जो टरबाइन है उस वजह से घूमेगा। ठीक है, देख आप देख पा रहे हैं एनिमेशन, मैं आपको एक बार और थोड़ा इरेज करके बता देता हूँ तो आपको ज्यादा हाईलाइट हो पाएंगे एनिमेशन को। ठीक है, देख लीजिए एक बार,
एनिमेशन किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अंदर आया, पानी अंदर आया, टरबाइन घुमा, पानी अंदर आया, एरो एरो पे ध्यान दीजिए, एरो पे। ठीक है, एरो पे ध्यान दीजिए। देखिए वापस जो जब वापस आ रहा है, लो टाइड वहां पे हाई हुई, जैसे लो टाइड आई तो वापस टरबाइन घूमेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों साइड से आ रही है। जब हाई हो रही है तो वापस लो भी तो हो रही है, हाई लो ये चलता रहेगा और टरबाइन जो है वो घूमता रहेगा। यही बेसिक फंडा है। अब अनदर एनिमेशन, यहाँ पे मैं और अच्छी तरीके से आप देख लीजिए एनिमेशन। ये टाइडल रेंज, ये डैम लगा हुआ है। ठीक है, ये रही लो टाइड, जैसे टाइड लो होगी टरबाइन घूम रहा है, टाइड लो होगी टरबाइन घूम रहा है। ये बेसिन है, टाइड लो होगी इधर में से पानी इधर आ जाएगा तो टरबाइन जो है घूम रहा है। ठीक है, ये एक साइड ही दिखाया गया है। ठीक है, इट इज द वन साइड, वहां पे दोनों साइड था, यहाँ पे वन साइड। अलग अलग टाइप आते हैं लेकिन अभी आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मेन खाली कंसेप्ट समझ लीजिए कि ये टाइल्स की वजह से होता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार वीडियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आया वेव एनर्जी। अब भाई साहब आप यहाँ पे बोलेंगे कि टाइड और वेव ये तो दोनों सेम चीज नहीं है, देन व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम। ठीक है, सेम चीज नहीं है, कंसेप्ट अलग है। यहाँ पे वेव का मतलब क्या हम बोल रहे हैं, वेव जनरेट होती है प्रेशर की वजह से। प्रेशर किसका, एयर का। एयर का प्रेशर जितना ज्यादा उतनी वेव ऊपर चढ़ती है। टाइड्स की बात कर रहा हूं, जब टाइड्स मतलब लहरें, पानी ही, टाइड्स मतलब पानी, पानी की लहरें जो है ऊपर चढ़ाव कर रही है। वेव्स जो है वो भी ऊपर चढ़ाव करती है, वेव्स। लेकिन यहाँ पे वेव्स किस तरीके से बात कर रहा हूँ, वाटर की वेव्स किस तरीके से बनती है, वेव्स किस तरीके से बनती है आपको पता है कि जब उसके ऊपर से हवा गुजरती है तो हवा उसको ऊपर नीचे ऐसे करवाती है। ठीक है, हवा की वजह से तो क्या है, ओशन करंट जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप वीडियो के अंदर, ये रहा वेव का डायरेक्शन देखिए, वेव का डायरेक्शन देखिए किस प्रकार से जा रहा है। जैसे ये वेव जो है ऊपर जाएगी, ऊपर से ऐसे अंदर गया पानी, टरबाइन घुमा, नीचे आएगा टरबाइन घुमा, ऊपर गया टरबाइन घुमा, नीचे आया टरबाइन घुमा। ठीक है, इस तरीके से ही हो रहा है। एक बार इस तरीके से जाएगा, इधर जाएगा, वापस इधर आएगा, हाई टाइट सॉरी हाई प्रेशर में लो प्रेशर में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पानी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है टरबाइन के, ध्यान से देखिए, पानी यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आ रहा है टरबाइन के। जो प्रेशर वेव जनरेट हो रही है, यहाँ तो जो डिफरेंस इन प्रेशर जनरेट हो रहा है उसकी वजह से टरबाइन घूम रहा है। ठीक है, वेव की, वेव के पास भी कुछ एनर्जी होती है। एक सिंपल तो आपको पता ही है, वेव के पास भी एनर्जी है। कोई भी चीज जो है इस यूनिवर्स के अंदर बिना एनर्जी के नहीं है। एनर्जी तो है, हमारे अंदर क्या है, एनर्जी नहीं है तो उसी एनर्जी से चल रहा है, उसी एनर्जी से ये जो है वो चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ज्यादातर होता है सी शोर पे रखते हैं, वेव्स जो है वो ज्यादातर रखते हैं सी शोर पे। आगे के वीडियो में मैं क्या देखा था यहाँ पे एनिमेशन में कि समुद्र के बीच में यहाँ पे डैम लगा हुआ है और वहां से जो है पानी अंदर बार हो रहा है, लो टाइड हाई टाइड हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिए हम लगाएंगे शी शोर पे, किनारे पे ही लगाएंगे। तो किनारे पे क्या होगा, वेव्स कहाँ पे आती है, हमेशा किनारे पे आएंगी। ठीक है, हाई वेव्स लो वेव्स तो किनारे पे आती है, उस जहाँ पे ये इधर यहाँ पे टकराएगी, हाई वेव्स आई टरबाइन को घुमाएगी, वापस जाएगी घुमाएगी, अंदर जाएगी घुमाएगी, वापस जाएगी घुमाएगी। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे वेव्स है, टाइड्स में टाइड्स है। सिंपल, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं, मैं आगे आपको या तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अब ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी क्या है, आज के लिए लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अगले वीडियो में आगे के बारे में बात करेंगे। ओशन थर्मल एनर्जी क्या है। ठीक है, अब ओशन थर्मल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एक अच्छा सा, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हम साइंटिस्ट ने या तो इंजीनियर्स हैं या तो लोगों ने अच्छा एक दिमाग अपना यूज किया हुआ है। किस हद तक दिमाग हमारे पास है उसका जो अगर उदाहरण देखना हो तो उसको बोलते हैं ओटीसी, ओटीईसी, यहाँ तो उसको बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, जो भी आप बोलो ओशन थर्मल एनर्जी कर।
अब हो क्या रहा है यहाँ पे हम ओशंस को, ओशन के पानी को किस हद तक यूज कर रहे हैं, आप जरा यहाँ पे गौर फरमाइएगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं ओशन के सरफेस पे खड़ा हूं, मतलब यहाँ पे खड़ा हूं और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग ऑन, यू आर स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, गर्मी ज्यादा किसको होगी? ठीक है, गर्मी गर्मी ज्यादा किसको होगी? मेरे को। क्यों मेरे को होगी? ऊपर सूरज है भाई, ऊपर क्या है? सूरज। ऊपर क्या है? सन। बिकॉज आई एम एक्सपोज टू सन, बिकॉज आई एम एक्सपोज टू सन। और आप जो हो वो वाटर के अंदर ही हो, और वाटर जो है जितना नीचे या नीचे नीचे जाओगे तो क्या होगा? आपको पता है कि ऊपर जो है टेम्परेचर ज्यादा होगा, बिकॉज वी आर एक्सपोज टू सन। तो जितना सन से दूर जाओगे टेम्परेचर वाटर का घटता जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है इतना। अब इसी कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पे ये पूरा पावर प्लांट बना हुआ है। ठीक है, इसी को ही हमने एनर्जी सोर्स बनाया हुआ है। किस तरीके से बना हुआ है, किस हद तक बना हुआ है, आप देखिए जरा। अब टरबाइन जनरेटर सेट यहाँ पे भी सेम है, टरबाइन जनरेटर सेट यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, टरबाइन जनरेटर सेट यहाँ पे भी सेम है, और ये मैंने अलग एक फिगर दिखाया सिंप्लिसिटी के लिए, और कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। तो आप दोनों फिगर से पता कर सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक इवोपरेटर है, यहाँ तो वेपराइजर। ठीक है, इवोपरेटर यहाँ तो वेपराइजर। उसको क्या करते हैं, कि इवोपरेटर की एक पाइपलाइन जो है वो नीचे जाती है। ठीक है, इस तरीके से नीचे यहाँ पे जा रही है। अब होगा क्या, यहाँ पे इवोपरेटर के अंदर एक लिक्विड अमोनिया भरा हुआ है, लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया भरा हुआ है यहाँ पे। अब वो लिक्विड अमोनिया जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है। अब हमको क्या करना है, उसको स्टीम बनाना है। स्टीम कैसे बनाओगे भाई? स्टीम से हमको चलाना है टरबाइन। सिंपल है, स्टीम वाला कंसेप्ट तो हमने पहले ही देखा हुआ है कि स्टीम से टरबाइन चलता है। लेकिन यहाँ पे स्टीम बनाने का जो सोर्स है वही तो मेन डिफरेंस है कि किस तरीके से सोर्स बना रहे हैं। तो उस लिक्विड अमोनिया को हीट करने के लिए क्या यूज करते हैं? लिक्विड अमोनिया को हीट करने के लिए क्या यूज करते हैं? वाटर। कौन सा वाटर? सरफेस वाटर। क्योंकि सरफेस वाटर मैंने पहले ही बात की, हमने पहले बात की कि इट इज एक्सपोज टू सन, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा सरफेस वाटर का। इट विल बी अराउंड 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या तो 25 डिग्री सेल्सियस। और जो अंदर के साइड होंगे वो कितना, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। तो ये जो ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वाला जो वाटर है वो क्या करेगा, इसको वेपराइज करेगा, इवोपरेट करेगा। किसको? लिक्विड अमोनिया को। ठीक है, लिक्विड अमोनिया को क्या करेगा? वेपराइज करेगा। अब अमोनिया के पास ऐसी प्रॉपर्टीज है, यहाँ तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, वो जल्दी से बॉइल हो जाएगा, वो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा, इसीलिए अमोनिया यूज करते हैं। ठीक है, मैंने जो सोलर सेल में टाइम के, सोलर सेल के टाइम के आपको सिलिकॉन के वजह जो बोल दिया उसके लिए आप मुझे माफ करिएगा, लेकिन सिलिकॉन में नहीं, ये बात जो है वो अमोनिया में थी। ठीक है, अमोनिया के अंदर जो ये जो बात थी कि अमोनिया जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये उसी वाटर, रूम टेम्परेचर वाले वाटर से जो ये बॉयल हो जाता है, बॉयल हो जाएगा, स्टीम बनेगा, स्टीम के बाद टरबाइन में जाएगा। आगे की कहानी आपको पता है। अब यहाँ पे कंडेंसर है, वो भी आपको पता है कि कंडेंसर क्या करता है। कंडेंसर क्या करता है, उसको कंडेंस करेगा, स्टीम को, अमोनिया स्टीम जो थी उसको वापस कंडेंस करना है, और फिर वापस उस पंप में डालने जाना है जहां से अमोनिया वापस जो है वो वेपराइजर में जाएगा। तो उसके कंडेंसर के लिए हमको क्या चाहिए, वापस उसको ठंडा पानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, कंडेंस, उसको स्टीम को वापस पानी में लाने के लिए, लिक्विड अमोनिया में लाने के लिए हॉट वाटर नहीं चाहिए, यहाँ पे कौन सा चाहिए, कोल्ड वाटर। अब वो कोल्ड वाटर कहां से आएगा, वो कोल्ड वाटर आएगा 5 डिग्री वाले डीप इन द ओशन जो हमने पंप डाला हुआ था। ठीक है, डीप इन द ओशन जो हमने पंप डाला हुआ था वहीं से तो ये पानी आएगा ऊपर। इस पानी को ही तो हमको यूज करना है कंडेंसर के अंदर। तो कितना गजब का इन्वेंशन है, आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस को लेके पूरा पावर प्लांट बनाया हुआ है। ठीक है, एक खाली टेम्परेचर डिफरेंस को लेके पूरे पावर प्लांट बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये पावर प्लांट काम करता है। सिंपल प्रिंसिपल है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल क्या प्रिंसिपल है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है यहाँ पे मेन है।
यहाँ पे लिक्विड अमोनिया को यूज करने सॉरी मतलब मेल्ट करने के लिए, यहाँ तो बॉईल करने के लिए क्या चाहिए, सरफेस वाटर, और यहाँ पे जो है कंडेंसर के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डीप वाटर। तो हम बोलेंगे कि भाई कौन से भी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा है, क्या नहीं होगा। मिनिमम कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए लिक्विड और सॉरी डीप ओशन वाटर और सरफेस वाटर के टेम्परेचर के बीच में 15 डिग्री कम से कम चाहिए, तो ही आप जो है वो ये प्लांट को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। तो ये जो था हमारा टॉपिक पूरा हो गया। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हमने पढ़ा था इस बार, और उसके साथ साथ हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ले लेते हैं सबके। अब सोलार के अंदर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या थे, सोलार, ठीक है, सोलार के डिसएडवांटेज एडवांटेजेस क्या है, वो जो है उसके बाद एनर्जी फ्रॉम द सी टाइडल, फिर है अपन का वेव, फिर ओशन थर्मल, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अगले वीडियो में, ठीक है, अपलोड करूंगा, उसके साथ जो आगे के वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके साथ अपलोड कर देंगे। तो इस बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने पहले देखा कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, ठीक है, पहले ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कन्वेंशनल क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, हमको यूज ही क्यों करना है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन से होते हैं, उसके अंदर दो टॉपिक पढ़े, सोलार और एनर्जी फ्रॉम दी सी। ठीक है, सोलार की हमने बात की, सोलार के अंदर सोलार पैनल और सोलार सेल ही मेन थे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात की एनर्जी फ्रॉम दी सी, उसके अंदर तीन थे, टाइडल, वेव और ओशन थर्मल एनर्जी। अब यहाँ पे हाई टाइड्स और लो टाइड्स की वजह से हो रहा था, टाइड्स आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे टरबाइन को घुमाएंगे, यहाँ पे वेव्स यूज हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहे थे, वेव्स यूज हो रहे थे। सी शोर पे रखा हुआ है हमने, बहुत बड़ा डिफरेंस है वेव और टाइड के बीच में। वहां पे बीच समुद्र में रखते हैं, यहाँ पे सी शोर पे रखते हैं। उस सी शोर पे जो प्रेशर वेव जनरेट होगी उससे जो टरबाइन घूमता है। ओशन थर्मल एनर्जी के अंदर क्या होगा, मेन है टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हमको चाहिए हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच में, और उसी टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में प्लांट जो है वो ऑपरेट कर जाता है। और यहाँ पे जो मीडियम है वो हम यूज करते हैं अमोनिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो आगे के वीडियो में आगे के पार्ट को हम जानेंगे, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, और इसके इन सब प्लांट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं, माफ कीजिएगा। आगे के वीडियो में जो मैं कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।